राधिका गुस्से में बोली, क्या कहा, जरा फिर से बोलना। राधिका के रवैये से वह घबरा गया था, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। राधिका आगे बोली, तुम्हें शर्म भी नहीं आई मुझे प्रपोज करते हुए? कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? मेरे बाप की उम्र के लगते हो। अखिलेश डरते हुए बोला, मैं 30 साल का ही हूँ, हॉस्पिटल का बर्थ सर्टिफिकेट देख लेना, तुमसे सिर्फ 5 साल ही बड़ा हूँ। राधिका खाने की टेबल पर हाथ मारकर बोली, मगर लगते 50 साल के ऊपर के हो। तुम्हारा पेट सीने से 1 फीट ज़्यादा बाहर निकला हुआ है। मैं 45 किलो की हूँ, तुम 130 किलो के हो। तुमने क्या समझा? तुम्हारी सैलरी देखकर शादी के लिए हाँ कर दूंगी। जो ये फिगर मैंने मेंटेन कर रखी है, इसके लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सुबह 5 बजे उठकर वर्कआउट करना शुरू करती हूँ, 1.5 घंटे लगातार लगी रहती हूँ, तब जाकर ये शरीर शेप में रहता है। भूख लगती है तो पानी पीकर रह जाती हूँ। मिठाई और तली हुई चीज़ें देखकर मेरा मन भी बहुत करता है खाने को, मगर कंट्रोल करना पड़ता है, ऐसे ही वजन मेंटेन नहीं रहता। खाने की टेबल पर 10 प्रकार की डिश रखी हुई थी, मगर राधिका का व्यवहार देखकर आज पहली बार खाने के शौकीन अखिलेश की भूख मर चुकी थी। उसके माथे पर पसीना झलक आया था, वह शर्म से पानी पानी हुआ जा रहा था। 10 दिन लगातार डेट करने के बाद आज उसने राधिका को डरते डरते प्रपोज किया था, मगर हमेशा शांत और मुस्कुराते रहने वाली राधिका जली कुटी सुना रही थी। अखिलेश को बहुत सी लड़कियों ने रिजेक्ट किया था, मगर इतनी बुरी तरह जलील करने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। राधिका कहे जा रही थी, तुम्हारे साथ शादी करके मुझे क्या मिलेगा? तुम मेरे घर आओगे तो मुझे शर्म आएगी, मेरे साथ बाजार जाओगे तो मुझे शर्म आएगी, मेरे साथ ट्रेवल करोगे तो मुझे शर्म आएगी। मैं तो तुम जैसे अनाज के गोदाम के साथ रहकर शर्म से ही मर जाऊंगी। इतना कहकर राधिका ने अपना बैग उठाया और होटल से बाहर चली गई। अखिलेश पत्थर बनकर वहीं बैठा रह गया था। उसके दिमाग में साएं साएं हो रही थी, दिल में राधिका के लिए गुस्सा और नफरत भर रही थी। 1 महीने से वो उसके संपर्क में था, दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। अखिलेश कंपनी में मैनेजर था और राधिका सिर्फ एक मामूली सी कंप्यूटर ऑपरेटर थी। अखिलेश की सैलरी 1.5 लाख रुपए महीने थी, वहीं राधिका की सैलरी मात्र 20,000 रुपये महीना थी। फिर भी वो उस पर थूक कर चली गई थी। इतना घमंड, इतना गुरूर, वह अकेला बैठा फुमकार रहा था। उसका दिल कर रहा था अभी राधिका के पीछे जाए और उसे पकड़कर उसका गला दबा दे, मगर वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि वह राधिका से प्यार करने लगा था। उसकी मुस्कान पर जान छिड़कने लगा था। उसे भरोसा था कि राधिका उसके प्रपोजल को तुरंत स्वीकार कर लेगी, क्योंकि पिछले 1 महीने से उसकी आंखों में अखिलेश ने खुद के लिए प्यार देखा था। वह बिल भरकर बिना खाना खाए ही होटल से बाहर आ गया। आज पहली बार लजीज खाने को बिना खाए ही छोड़ आया था। दिल में भारी उथल पुथल लिए वह घर पहुंचा, फिर शर्ट और बनियान निकालकर शीशे के सामने खड़ा हो गया। लटका हुआ पेट, गिरे हुए कंधे और फूले हुए चेहरे को देखकर आज उसे खुद से ही घृणा हो रही थी। ऐसा भी नहीं था कि उसने वजन कम करने की कोशिश नहीं की हो। बहुत बार जिम ज्वाइन किया था, मगर 4 दिन से ज़्यादा वह जिम नहीं कर सका था। शरीर फोड़े की तरफ दुखने लगता था, नसों में ऐंठन होने लगती थी। वह मॉर्निंग वॉक पर भी गया था, उसने दौड़ने की कोशिश भी की थी, मगर हर बार शरीर इतना दर्द करता था कि वह घबराकर वजन कम करने का ख्याल ही छोड़ देता था। उसने डाइट कंट्रोल करने की कोशिश भी की थी, मगर भूख के कारण उसका दिमाग काम करना बंद कर देता था। फिर उसने खुद को ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया था। 30 साल का हो गया था, शादी नहीं हो पा रही थी। जिस लड़की को वह पसंद करता था वह लड़की उसे रिजेक्ट कर देती थी। कई लड़कियों ने उससे शादी के लिए हाँ भी कहा था, मगर वह लड़कियां अखिलेश को पसंद नहीं आई थी। वह कंपनी में मैनेजर था, अच्छी सैलरी थी, रुतबा था, फिर भी मोटापे के कारण वह हीन भावना का शिकार हो जाया करता था। शादी विवाह हो या कंपनी की कोई मीटिंग, वह वहां जाकर बैठता था जहां उससे भी ज़्यादा भारी शरीर वाले बैठे हो। जिस जगह
उससे भारी कोई नहीं होता था। वहाँ वह डिप्रेशन का शिकार हो जाया करता था। राधिका से उसे ऐसी आशा नहीं थी। अगर शादी नहीं करनी थी तो प्यार से मना कर देती। 10 दिनों से लगातार उसके साथ डेट कर रही थी, फिर अचानक इतना गंदा व्यवहार करने की क्या जरूरत थी। वह अकेला बड़ा सोच रहा था। उसने ये भी सोचा कि सुबह वह राधिका को काम में लापरवाही का बहाना करके नौकरी से निकाल देगा। उसे उदास देखकर माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, चेहरा क्यों लटका रखा है। वह बोला, माँ मुझे फिट होना है। माँ बोली, चिंता क्यों करता है, मैं हूँ ना। तू अगर मेरा कहना मानेगा तो तुम्हें कुछ महीने में ही फिट कर दूंगी। वह तैयार हो गया था। फिर माँ ने बताया उसे क्या करना है। अगले दिन से उसने 10 दिन की छुट्टी ले ली। ये 10 दिन वह खुद को बनाने में लगाने वाला था। वह सुबह आधा किलोमीटर दौड़ कर आया, फिर शाम को भी आधा किलोमीटर दौड़ कर आया। छोटी सी दौड़ ने ही उसकी हालत खराब कर दी थी, मगर ये दर्द राधिका के शब्दों के दर्द से बहुत कम था। अगले दिन वह सुबह शाम 600 मीटर दौड़ कर आया, फिर इस दौड़ को रोज 100 मीटर बढ़ाता रहा। 10 दिन बाद वह 1.5 किलोमीटर सुबह और इतना ही शाम को दौड़ने लगा। भारी होने के कारण वह बहुत धीरे धीरे दौड़ पाता था, मगर धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ रही थी। 10 दिन बाद वह ड्यूटी पर गया। वह एकदम नॉर्मल रहा। राधिका के साथ भी उसने 1-2 बार ऐसे बात की जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अब उसका खान पान बिल्कुल बदल गया था। अखिलेश की माँ उसकी बहुत हेल्प कर रही थी। उसे क्या खाना है क्या नहीं खाना है सब माँ डिसाइड कर रही थी। वह एक साथ 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खा सकता था। उसने चाय कॉफ़ी बिल्कुल छोड़ दी थी। मीठी चीज़ों को वह छूता भी नहीं था। जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि ज़्यादा भूख मीठा खाने के कारण लगती है। तली हुई चीज़ों से भी उसने बिल्कुल परहेज कर लिया था। बहुत कम खाने लगा था। थोड़े से ड्राई फ्रूट और उबली हुई सब्जियां, उबली हुई दाल ज़्यादा खाने लगा था। दिन गुजरने लगे। सुबह शाम दौड़ना उसकी आदत बन चुकी थी। वह धीरे धीरे दौड़ को बढ़ाता रहा। 2 महीने बाद वह 5 किलोमीटर सुबह और 5 किलोमीटर शाम को दौड़ने लगा था। अब तेजी से उसका वजन कम होने लगा था। 3 महीने में उसका 20 किलो वजन कम हो चुका था। अब उसका वजन 110 किलो ही रह गया था। फिर अगले 4 महीनों में उसका 30 किलो वजन और कम हो गया। अब वह 6 फीट हाइट और 80 किलो वजन का स्मार्ट और खूबसूरत लड़का लगने लगा था। राधिका रोज उसे नोटिस कर रही थी, मगर उनकी दोस्ती अब खत्म हो चुकी थी। पर्सनल बातें जरा भी नहीं होती थी। वह राधिका को पूरी तरह इग्नोर करता था। काम में जरा भी लापरवाही मिलते ही वह उसे बुरी तरह झिड़क देता था। राधिका चुपचाप उसकी डांट सुन लेती थी। एक दिन अखिलेश की माँ उससे बोली, बेटा अब शादी कर ले। अखिलेश बोला, लड़की ढूंढ लो माँ। माँ बोली, लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी शादी उसी लड़की से करूँगी जिसने तुम्हें इतना बदल दिया है। वह माँ के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मतलब? माँ बोली, वह तुम्हें आज भी बहुत प्यार करती है। उसने मेरे कहने पर ही तुम्हारे साथ वह व्यवहार किया था ताकि तू एक अच्छी जिंदगी जीना सीख जाए। जब तुम मोटे थे तब भी वह तुमसे शादी करने के लिए तैयार थी। कहती थी शादी के बाद तुम्हें बदल देगी, मगर मैं जानती हूँ शादी के बाद तुम और भी ज़्यादा आलसी हो जाते। माँ आगे बोली, एक पति को पत्नी की बात इतनी नहीं चुभती जितनी प्रेमिका की चुभ जाती है। इसलिए शादी से पहले एक प्रयास जरूरी था, उसमें हम सफल रहे। वह तुमसे बात नहीं करती मगर मुझसे रोज़ बात करती है। तुम्हें खाने में क्या देना है क्या नहीं देना है सब कुछ वही बताती थी। दौड़कर वजन कम करने की स्कीम भी उसी की थी। जब तो उसे ऑफिस में काम का बहाना लेकर डांटता है तब वह मुझे बताते हुए रो देती है। अचानक राधिका के प्रति अखिलेश की नफरत खत्म हो गई थी। वह तो जैसे जैसे वजन कम हो रहा था राधिका के सामने अकड़कर चलने लगा था, मगर अब उसे खुद पर हंसी आ रही थी। वह सोचने लगा कि राधिका ऐसा नहीं करती तो वह जीवन भर हीन भावना का शिकार होता रहता। अगर राधिका मोटे के साथ शादी कर लेती उसके बाद उसका पतला होना
नामुमकिन था, क्योंकि शादी के बाद राधिका के तानों का उस पर कोई असर नहीं होने वाला था। दूसरे दिन जब वह ऑफिस गया तो उसकी अकड़ खत्म हो चुकी थी, चेहरे पर मासूमियत आ चुकी थी। उसने राधिका को अपने केबिन में बुलाया। राधिका आकर उसके सामने बैठ गई। अब अखिलेश के पास उससे बात करने के लिए कोई शब्द नहीं थे। काफी देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। राधिका बोली, बताइए सर, क्या काम था? वह बोला, जब से मेरी जिंदगी में आई हो, मुझे अपने इशारों पर नचा रही हो। पिछले 7-8 महीनों से हम बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी तुम्हारे इशारों पर नाच रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। इतना सुनकर राधिका ने चेहरा झुका लिया। वह राधिका का हाथ पकड़ते हुए बोला, एक बात कहूँ? वह धड़कते दिल से बोली, क्या? वह खड़े होते हुए बोला, मैं जिंदगी भर तुम्हारे इशारों पर नाचना चाहता हूँ, तुम्हारे नखरे उठाना चाहता हूँ, तुम्हारे दिल में धड़कना चाहता हूँ। मुझसे शादी कर लो प्लीज। इतना सुनकर वह पिछले दिनों का सारा दर्द भूल गई और रोते हुए उसके सीने से चिपक गई। अखिलेश उसके दुबले पतले बदन को बाजुओं में जकड़ता हुआ बोला, थैंक यू। वह बोली, थैंक यू किस लिए? वह बोला, मुझे सर उठाकर जीना सिखाने के लिए, मेरी जिंदगी में आने के लिए। अब अखिलेश और राधिका की शादी हो चुकी है। शादी के बाद दोनों सुबह उठकर साथ में 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।